हेलो यर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 का अध्याय 14 का पारायण करेंगे। आप सब लोग थोड़ा सा समय निकालिए, समझिए, सुनिए। और अभी तक यूट्यूब चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। अध्याय 14 दीति का गर्भधारण। एक बार दक्ष पुत्री दीति अपने को पुत्र पाने की इच्छा से पति कश्यप जी को प्रार्थना करने लगी। वो समय जो था वो सायंकाल का समय था, शाम का, संध्या का समय था। कश्यप जी अग्निशाला में यज्ञ में होम हवन करके ध्यानस्थ बैठे हुए थे और दीति ने उनको बताया कि आप मेरी कामना को पूर्ण करने के लिए समर्थ हो। दीति को जो पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी उसके लिए वो बात कर रही है अपने पति कश्यप जी से। कश्यप जी ने बताया कि मैं आपका जरूर प्रिय कार्य करूँगा, परंतु अभी जो संध्या समय है उस समय को थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपके जो देवर है भगवान शंकर उनके गणों के साथ अभी घूमते होते हैं और अपने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी नेत्रों से सर्व प्रकार से पूर्ण जगत को देखते हैं। उनको ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, वो समदर्शी है। सो थोड़ी टाइम के लिए आप रुक जाओ। अभी मैं अपना कार्य जो कर रहा हूँ उपासना का, वो मुझे उपासना कार्य करने दो। सुयोग्य पत्नी की इच्छा पूर्ण करना वो पुरुष का काम है। गृहस्थाश्रम का अर्धा जो बाहर होता है, अर्ध कार्य जो होता है वो पत्नी ही उठाती है। उसके लिए ही पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। जैसे किले में रहकर शत्रु को तो जीत सकते हैं, परंतु गृहस्थाश्रम का जो किला है उसके अंदर रहकर काम रूपी शत्रु को जीतना और इंद्रियों का रक्षण करना वो कठिन होता है और वही करना होता है, वही करना चाहिए। परमात्मा की आराधना करना और परमात्मा का आराधन वही तो मानव जीवन का ध्येय है। इसीलिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है आप, और वो अगर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो वो प्रभु का अपराध हो जाता है। सो दीदी, आप उचित समय का विचार करो, आपका कल्याण हो। उसके बावजूद भी दीदी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कश्यप जी के पास अपना जो काम सोचा था वो करवाया। उसके बाद कश्यप जी स्नान करके शुद्ध होकर यज्ञशाला में सायंकाल जो समय था उसमें होम हवन करके ध्यान मग्न हो गए। जब वो घर पे वापस आए तब दीदी प्रायश्चित कर रही थी। दीदी प्रायश्चित करके नतमस्तक बैठी हुई थी। उनको देखकर कश्यप जी उनके पति कहने लगे कि आसुरी समय का विचार नहीं करके आपने कामातुर दशा में विवेक का त्याग किया, वो बहुत गलत किया है। जिससे आपको जो भी पुत्र होंगे वो जगत को दुख देने वाले भयंकर राक्षस होंगे। दीति एकदम डर गए, ध्रुजने लगे। कश्यप जी कहते हैं कि मुझे आपके लिए इतना आश्वासन है कि आपके 2 पुत्रों का कर्म जो ऐसा होगा जिससे जगत त्राहिमाम हो जाएगा। प्रजा वो त्रास को सहन नहीं कर पाएगी और उसके वध के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। उसके उपरांत भी आपके पुत्र के वहाँ जो 4 पुत्र होंगे उसमें से एक परमात्मा का परम भक्त होगा और विद्वानों और सज्जनों वो भी सभी लोग उसके चरित्र का श्रवण भी करेंगे और अनुकरण भी करेंगे। दीदी कहने लगी कि मैं भी ऐसा इच्छा रखती हूँ, सोचती हूँ कि चक्रधारी भगवान के हाथों से ही मेरे पुत्रों का वध हो। ऐसा दीदी बोलती है, सोचती है।
ब्राह्मण के इस क्रोध अग्नि रूपी श्राप से नहीं, क्योंकि कश्यप मुनि ने ये जो बोला उसके लिए वो दिति बोल रही हैं कि चक्रधारी भगवान के हाथों से मेरे पुत्रों का वध हो, वो मैं सोचती हूँ, परंतु ब्राह्मण के इस क्रोध अग्नि रूप श्राप से नहीं। ब्राह्मण के शाप से शापित हुए जीव, ऊपर जीव जो हैं वो नरक में जाते हैं, और नरक में पड़े हुए जीव भी उसके ऊपर दया नहीं करते हैं। ब्राह्मण का जो श्राप होता है वो खराब होता है। मैत्रेय जी ने बताया कि हे विदुर जी, दीति ने जब जाना कि अपने पुत्रों का वध स्वयं भगवान के हाथों से होगा और पौत्र जो है परमात्मा का परम भक्त होगा, प्रभु स्वयं उसको दर्शन देंगे, तब उसको बहुत आनंद हुआ। धर्म की मर्यादा में रहकर निष्काम भाव से परमात्मा को अर्पण किया हुआ आश्रम उचित कर्म बंधन करता नहीं होते हैं, परंतु वो सभी कुछ प्रभु प्राप्ति के योग में परिणमते हैं। अध्याय 14 जो है परिपूर्ण हुआ। कल अध्याय 15 सुनेंगे। अभी मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए, और आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।